कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घमंडी हो गए हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो तनाशाह हो गए हैं? आज नीतीश कुमार का जिस तरह से विधानसभा में बयान आया वो भी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार 20 साल सीएम रहने के बाद भी उनकी ज्ञान नहीं खुली है या फिर उनमें तानाशाही कुट कुट कर भर गई है, इसलिए कि तानाशाही उनके सर चढ़कर बोल रहा है। इसलिए आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री को जलील कैसे कर सकता है? वो भी मुख्यमंत्री जो है वो एक दलित समाज का है, एक जो है गरीब समाज का है, और वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। भले वह आप ही की कृपा से पहुंचा हो या फिर आपके पार्टी की कृपा से पहुंचा हो, लेकिन आप किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से विधानसभा में जलील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप जलील करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप में जो है राजशाही वाली प्रवृत्ति आपके दिमाग में घुस गई है, इसलिए आप उसे पैरों तले कुचलना चाहते हैं। आप एक दलित के मुख्यमंत्री को पैरों तले कुचलना चाहते हैं। आप यह जताना चाहते हैं कि हम जो हैं एक बड़े मुख्यमंत्री हैं और वो एक छोटा मुख्यमंत्री है। तो सीएम पद जो है किसी के लिए छोटा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, आपके वो बराबरी का है। अगर आप भी सीएम हैं तो वो भी आपसे पूर्व में सीएम रह चुके हैं। तो इसलिए इस तरह का बयान जाहिर करता है कि नीतीश कुमार के मन में जो है अब बिहार के लोगों और बिहारियों के प्रति, बिहार के नेताओं के प्रति जो है उनके मन में जो है तानाशाही रवैया भर चुकी है। इसलिए इससे उबरना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगता है। इसलिए कि 20 साल अगर किसी को सता दीजिएगा तो जरूर है उसमें तानाशाही आ ही जाएगी। इसलिए बिहार के जनता को भी सोचना है कि किस तरह के मुख्यमंत्री को हमने चुन दिया है। जो मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से जो काम कर रहा था, जिसके जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था, इसका मतलब साफ है या तो नीतीश कुमार किसी बात को लेकर टेंशन में है या फिर नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चल रहा है, या अपने पार्टी के प्रति चल रहा हो या फिर विपक्षी दलों के प्रति चल रहा हो या अपने सहयोगी पार्टियों के बारे में दिमाग में उनका कुछ न कुछ बात जरूर चल रहा होगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि विधानसभा में नीतीश कुमार जिस तरह से अश्लील बातें की, गंदी बातें की, इससे भी लगता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में जो है कुछ न कुछ चल रहा है। अब ये कोई नेता कह रहा है कि केमिकल का असर है, कोई नेता कह रहा है कि दवा का असर है, कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है। तो इससे लगता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में जो है कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, चाहे वो किसी ने जो भी किया हो। तो इससे यही लगता है कि नीतीश कुमार के अब बुरे दिन नज़दीक आ गए हैं। इससे जिस तरह का बयान वो घमंडीपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, एक तनाशाहपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार का अब बुरा दिन आने वाला है। अब इसलिए बुरा दिन आने वाला है कि जनता ऐसे मुख्यमंत्री को अब नहीं चाहेगी। जो एक मुख्यमंत्री महिलाओं को विधानसभा में गाली देता हो, महिलाओं के प्रति गंदी बातें सोचता हो, और वही मुख्यमंत्री दूसरे दिन आकर एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, वो भी दलित समाज का जो मुख्यमंत्री है, उसको जो है जलील करते हैं, उसको जो है यहाँ तक कि उसकी औकात तक बताते हैं कि हमारी वजह से तुम सीएम बने हो, हमारे जूतों के नीचे रहते थे, हमारे चप्पल तक ढोते थे। तो इस तरह का बयान जो आता है, इससे यही लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के या तो दिमाग में चल रहा है या फिर नीतीश कुमार के मन में कोई ना कोई बात जरूर है, या फिर नीतीश कुमार अब क्या सोचते हैं इस बारे में। पहली बात के लिए तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन दूसरी बात के लिए एक मुख्यमंत्री को जलील करने के लिए क्या माफ़ी मांगते हैं, या फिर उन पर कोई मुकदमा होता है, इसी से उन पर तो SC/ST एक्ट भी दर्ज हो सकता है। इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने जीतन राम मांझी को अपमानित किया है, जीतन राम मांझी को गाली दिया है, उससे उन पर दलित एक्ट भी लग सकता है। लेकिन बात है मुख्यमंत्री की, किसी में हिम्मत ही नहीं है कोई उन पर मुकदमा दर्ज करा दे। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।